तो नमस्कार कॉमर्स वालों। तो फाइनली कल वो दिन था 7 जुलाई जिस दिन सीबीएसई ने ये कहा कि 30% ऑफ सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड। मतलब क्या खबर है कि नहीं। मतलब खबर सुनते ही रगों रगों में खुशी दौड़ गई होगी। अब भले कोरोना ने देश दुनिया को तबाह कर रखा है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए तो एक खुशी की ही बात हुई। मतलब यार अपन कॉमर्स वाले हैं तो एक तो ऐसे ही कम पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी सीबीएसई ने कुछ पोर्शंस घटा दिया। तो एनीवेज बात करेंगे और बात ही नहीं करेंगे कि क्या क्या घटाया है। फुल एनालिसिस लेके आया हूं आज़ाद क्लासेस पे कि किस तरह से सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस्ड किया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और आपके लिए ये चीज़ कैसे इस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जिससे आप आंसर अच्छी तरह दे सकें। So if you don't know me, so this is Vaibhav Tripathi and whosoever has come on my channel, I really heartily welcome you on my channel. बहरहाल शुरू करते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं बालक, तो फर्स्ट बुक में आपको दो मेजर प्रोपोर्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ और पूरा डिटेल्ड पार्टनरशिप पढ़ना है। एनपीओ के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि अगर सिलेबस डिडक्ट होता है तो मे बी एनपीओ डिलीट हो जाए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो मेरा भी एनालिसिस था और जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनका भी और एनालिसिस रहा होगा, या सीबीएसई का भी यही एनालिसिस रहा है, जो बेशक यार हमसे आपसे कहीं ज़्यादा जानती है, कि चैप्टर्स कोई भी नहीं हटाया गया है, ओनली सम टॉपिक्स हैज़ बीन डिलीटेड। मतलब नहीं हटा सकता है चैप्टर यार, तो एनपीओ फाइनली नहीं हटाया गया है। नो चेंजेस, नो सिंगल चेंजेस आर देयर इन एनपीओ। यू हैव टू स्टडी फुल। पार्टनरशिप की बात करें, फंडामेंटल्स में नो चेंज। मतलब यार फंडामेंटल्स में आप कैसे चेंज कर सकते हो? आप फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग चेंज करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से टॉपिक्स डिलीट करेंगे, ड्राइंग, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं चेंज करने लायक था, सीबीएसई ने भी नहीं चेंज किया। नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगेन देयर इज नो चेंज, नहीं कर सकते। मतलब दीज आर बेसिक्स। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। हाँ, ये वो टॉपिक है जिससे बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है और इसमें आपके लिए एक राहत, आपके लिए एक रिलीफ दिया है सीबीएसई ने। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हटा दिया गया है जी। अगर आप अभी बेसिक सॉल्व कर रहे हो, अगर आप आगे एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ द पार्टनर में जाओगे, चाहे रिटायरमेंट में जाओगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। मतलब एडमिशन में जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है और रिटायरमेंट में जो उसको जो भी हम चीज़ें देते हैं, देके अलविदा कहते हैं। समझ आ रही है बात? तो इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को ही हटा दिया गया है, जो 3 तरह से कैलकुलेट होता था। और जैसे चाय पत्ती पे चम्मच फ्री मिला करता है, इसी तरह ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बैलेंस शीट का भी टॉपिक हटा दिया गया है। मतलब तुमसे नहीं पूछेगी बैलेंस शीट सीबीएसई, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन में ख्याल रखना, ठीक है। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ऑलराइट। नेक्स्ट, रिटायरमेंट की बात करें तो अगेन जैसा कि मैंने बताया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट चुका है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा है, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट अब स्टूडेंट्स को नहीं बनाना है। नेक्स्ट, डेथ की बात करेंगे तो डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हटा दिया गया है। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब यार जो पार्टनर, समझ रहे हो ना, उसके कैपिटल अकाउंट को आपको नहीं बनाना है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को भी आपको नहीं बनाना है। एंड लास्ट, डिसोल्यूशन अगेन हैज अ नो चेंज। डिसोल्यूशन में भी आपको सारी चीजें करनी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, ये तो थी पार्टनरशिप की बात। अगर मैं करूं जो है कि कंपनी अकाउंट्स में, तो इश्यू ऑफ शेयर्स हैज नो चेंज। मतलब आपको सारी चीजें करनी है। बच्चे हाथ जोड़ के बैठे होंगे कि सर शेयर्स में तो कुछ हटा दें, सर शेयर्स डिबेंचर्स कुछ तो टॉपिक हटाएं, प्रीमियम करना है, इसके बाद आपको अलॉटेड अप्लाइड सारे टॉपिक्स करना है। इवन बाद में वो जो निकलता है ना यार, क्या होता है अमाउंट, वो हाँ जी कैपिटल रिजर्व वाला, वो सब कुछ निकालना है। तो कोई चेंजेस नहीं है। डिबेंचर में भी इश्यू ऑफ डिबेंचर में चेंज नहीं है। अब यार क्यों नहीं चेंज है, तो ये भी सीबीएसई ने सही किया है मेरे हिसाब से। तुम्हें भले मेरी बातें कष्ट पहुंचा रही हो, क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो एवरीथिंग इज लिंक्ड। सी 11th हैज अ बेसिक अकाउंटेंसी दैट इज टोटली लिंक्ड विद 12th। अगर आप कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं तो आप ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी इट। और अगर आपका यहाँ बेस नहीं रहेगा तो वहाँ फिर फंसोगे ही फंसोगे। खैर, 3rd चैप्टर खुशी की लहर आपके लिए फिर से। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वन इज लमसम अमाउंट मेथड,
लमसम मेथड एंड सेकंड इज ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड। तो ये दो मेथड्स को सीबीएसई ने हटा दिया है, हट जा निकलो, किसको हटाया है सीबीएसई ने, खैर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड बुक, या जिसे आप वॉल्यूम 2 कहते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला, कैश फ्लो है, रेशियो है, और दो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, नथिंग हैज बीन चेंज्ड। तो फाइनली अगर हम अकाउंटेंसी पे मैं बोलूं, अपना एक व्यू दूं, तो मेरे समझ से अच्छा सिलेबस हटाया है। अच्छा सिलेबस का मतलब कुछ पोर्शंस ऐसे हटाए हैं जिससे आपको रिलीफ मिले। अब यार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे तुम आओगे तो ये अच्छा खासा पोर्शन है जो बिल्कुल स्किप कर दिया है। दूसरी चीज, रिडम्पशन में भी आपको पोर्शन, रिडम्पशन में हटाने का मतलब कि ऑलमोस्ट उसने लंबा टॉपिक पूरा चैप्टर हटाया है, रिडम्पशन वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो टॉपिक्स अच्छे हटाए हैं, और अगर मेजर प्रोपोर्शंस अब भी नहीं हटा है तो आप ही के लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। और अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो सीरियसली बता रहा हूं, सीबीएसई ने पता नहीं क्या सोचा, लेकिन तुम्हारे लिए दुखद यह है कि सिलेबस 9 के बराबर ही चेंज किया गया है। जी, मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, अगर तुम्हें ये व्हीकल्स ने परेशान कर दिया होगा कि सिलेबस 9 के बराबर ही चेंज किया गया है। लेट्स गो थ्रू इट। इकोनॉमिक्स में वी ऑल नो इन क्लास 12th वी हैव टू स्टडी 2 बुक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज, वो उतना बड़ा फेज जिसमें से सीबीएसई चाहे तो कुछ रिड्यूस्ड थियरी के बेसिस पे कर सकती थी, लेकिन सॉरी टू से इन्होंने कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं किया है। तो मतलब 10 नंबर की जो नेशनल इनकम आती थी वो अभी भी 10 नंबर की ही आएगी, एज इट इज आएगी। देयर आफ्टर इफ यू टॉक अबाउट मनी एंड बैंकिंग, मनी में कोई चेंजेस नहीं है, छोटा सा कितना टॉपिक ही यार, उसमें चेंज क्या करोगे तुम, मतलब कुछ भी। बैंकिंग में चेंज हुआ है, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, इंस्ट्रूमेंट होते थे, अगर आप पढ़ोगे तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को हटा दी है सीबीएसई ने, यानी कि आपको कुल मिला के मतलब क्रेडिट जो आरबीआई कंट्रोल करता था वो एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, या छोटा ना कह के मैं उसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकता हूँ, वो एक टॉपिक आपको स्किप करना है। नेक्स्ट फिर से एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रोपोर्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यों के त्यों आएंगे, ग्राफ्स ज्यों के त्यों आएंगे, थियरीज एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ठीक है, 12th वाले समझ रहे होंगे, अगर जो पढ़ लिए हैं, अगर वो सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहूँ मेरी अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो ये जो दर्दनाक टॉपिक्स हैं इसमें से कुछ हटाया नहीं है सीबीएसई ने। बहरहाल इसके बाद आते हैं लास्ट के 3 ऐसे चैप्टर्स पे जो 4 नंबर आपको देगी। गवर्नमेंट बजट, सीरियसली एब्सोल्युटली नेल्ड इट, नो चेंज। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक डेफिसिट का छोटा सा टॉपिक है, उसे स्किप किया है सीबीएसई वालों ने। एंड लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का एक ग्राफ बनता है, डिमांड सप्लाई और एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो फाइनली इसको भी स्किप किया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार कि कुछ ऐसे मेजर चेंजेस सीबीएसई ने लेके आए हैं, एंड सेम इज विद द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑल्सो। अगर आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स की बात करोगे जो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस में आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के ही बारे में आपको पढ़ना है और 1990s तक पढ़ना है, देयर इज एब्सोल्युटली अगेन नो चेंज। कोई भी चेंजेस लाया ही नहीं है सीबीएसई ने इन तीनों में। हालांकि काटना चाहते तो कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जो भी सोचा ठीक है यार, अब तो करना ही है। करंट चैलेंजेस में पॉवर्टी यानी चैप्टर नंबर 4 से लेके आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स हटाया है, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ही एक टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, ये टॉपिक हटाया है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, उसके आप आगे के चैप्टर्स में जाओगे तो मिल जाएगा, वो एक मेजर प्रपोर्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। एंड कसम से यार बोरिंग भी था ऑर्गेनिक वाला, मतलब जो भी है यार, वाकई में बड़ा ही सड़ा हुआ टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, लेकिन मेरे लिए तो यार ये अच्छा हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हटा दिया, पढ़ाऊंगा भी नहीं। और नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी हटाया है। अगेन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको थियोरेटिकल पोर्शन से पढ़ना था, लेकिन सीबीएसई ने उसे भी हटाया है मेरे भाई। एंड लास्ट चैप्टर इज अबाउट आईपीसी, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एब्सोल्युटली अगेन देयर इज नो चेंज, एंड इसमें भी सीबीएसई कुछ हटा सकती थी लेकिन नहीं हटाया है। और मेरे समझ से इस चैप्टर्स में हटा सकती थी लेकिन नहीं हटाया है, तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पढ़ना चाहिए, और स्पेशली चाइना के बारे में पढ़ना चाहिए। मतलब अभी तो कोरोना
फैला ही दी है, लेकिन उनके डेवलपमेंट के बारे में भी हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए, तो एटलीस्ट मेरे समझ से ये बढ़िया। फाइनली अगर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं, मैं अपना ओपिनियन दूं, तो इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ हटाया नहीं है, आपको पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स एज इट इज़ पढ़नी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि देर आर सम मेजर चेंजेस, कुछ टॉपिक्स हटाए हैं बट चेंजेस है नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस स्टडी, जिसमें आपको चेंजेस दिखाई देने को मिलेंगे, तो खुश हो जाइए ना। बिजनेस स्टडी में भी हमें 2 बुक्स पढ़नी है, एक तो मैनेजमेंट सेकंड पार्ट है जो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, या मार्केटिंग या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो बुक्स पढ़नी है। तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कोई जनरली चेंज नहीं है, दैट इज नो चेंज। एनएससी सेकंड चैप्टर में भी एनसी लिख रहा हूं, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी चेंज नहीं है। और अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अगर फेयोल टेलर को नहीं पढ़ोगे, आप अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ोगे सिग्निफिकेंस एंड नेचर, तो चीज़ें नहीं आगे क्लियर हो सकती हैं। तो सीबीएसई हमसे आपसे चालाक है, मैं ये दूसरी बार कह रहा हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली मतलब यार नई चेंजेस, थर्ड चैप्टर से आपको अब यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। आई मीन हर एक चैप्टर में आपको यहाँ से बिजनेस स्टडी में चेंजेस किए गए हैं। नंबर थर्ड चैप्टर इज बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक को हटा दिया गया है कि इम्पैक्ट क्या है, और साथ ही साथ जो हाल ही में एक नया टॉपिक जोड़ा गया था डिमोनेटाइजेशन, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। और सबसे अच्छा टॉपिक जो डिलीट किया गया है वो प्लानिंग में डिलीट किया गया है। मतलब यार टीचरों की भी लग जाती थी, सीरियसली टीचर्स की क्या है यार, मतलब टीचर्स की सीरियसली लग जाती थी टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ाने में। मेरी तो लग गई थी, तो मैं तो बोल देता हूं यार, बाकी टीचर्स अगर कुछ छुपाते होंगे तो भले छुपाएं, लेकिन लगती जरूर होगी यार सबकी, और टीचर्स की लगती है तो स्टूडेंट्स की भी लगेगी। दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान, मतलब यार गजब का टॉपिक था। टाइप्स ऑफ प्लान्स में आपको पॉलिसी पढ़ना है, प्लान्स पढ़ोगे, बजट पढ़ोगे, ठीक है, उसमें यार मेथड है, स्ट्रेटजी है, क्या क्या है यार, और इतने सारे कंफ्यूजन्स होते हैं केस स्टडीज के कि मतलब यार क्या बताऊं। तो ये एक ऐसा टॉपिक डिलीट किया गया है कि यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ आई थिंक। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स हटा दिया गया है प्लानिंग से। ऑर्गेनाइजिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाया गया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉलेज के लिए पढ़िएगा जरूर। स्टाफिंग में एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लिंक किया जाता है। सही है, लेकिन इस टॉपिक को सीबीएसई ने डिलीट किया है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब यार जो कम्युनिकेशन बैरियर का एक बहुत बड़ा टॉपिक था, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर और इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये टॉपिक्स डिलीट किया गया है। इसके साथ साथ हाउ टू कम ओवर दोज बैरियर, ये भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। और लास्ट कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब यार ये इतना बड़ा टॉपिक डिलीट कर दिया है कि आधा चैप्टर ही खत्म कर दिया कंट्रोलिंग में। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, इसी को एंड कर दिया। काफ़ी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं फर्स्ट पार्ट में। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नो चेंज, फाइनेंशियल मार्केट में नो चेंज, आपको कोई चेंज नहीं किया गया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दूं, और दोनों मिलकर 15 मार्क्स देते हैं अगर आप शेड्यूल देखें तो। मार्केटिंग में अगर आप आएंगे तो एक टॉपिक हटाया है, बहुत कोई ऐसा तो टॉपिक नहीं हटाया है मेजर, लेकिन फिर भी एक टॉपिक हटाया है, बिकॉज मार्केटिंग इज अ लेंथी चैप्टर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इसके कंपोनेंट्स और इसके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक हटाया है। एंड लास्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो चैप्टर है, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस और साथ साथ एनजीओ का क्या रोल होता है, इस टॉपिक को भी डिलीट किया गया है। तो मतलब यार मेरा पर्सनल एनालिसिस तो यही कहता है कि बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी आपको रिलैक्सेशन दी गई है, जिससे आपको एक लिमिटेड टॉपिक्स हैं, और सीरियसली बता रहा हूँ यार, मुझे तो लगता है कि 30% से ज़्यादा टॉपिक्स बिजनेस स्टडी में हटा दिए गए हैं इन कंपैरिजन टू। ऑलराइट गाइज, व्हेन इट कम्स टू क्लास 11th, तो सीरियसली बता रहा हूँ सीबीएसई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं घटा सकती है। मतलब यार आप नन्हे मुन्ने बच्चे ही हो अभी कॉमर्स के लिए, ठीक है, आपकी एज जो भी 17-16 होगी वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कॉमर्स के लिए आपकी एज अभी मान के चलिए कि यू आर एट द वेरी इनिशियल स्टेज एंड यू आर एट द वेरी क्रूशियल स्टेज, बिकॉज सी 11th इज क्वाइट प्रैक्टिकली कनेक्टेड टू क्लास 12th। अगर आप 11th नहीं समझते हैं, बेसिक चीज़ों को नहीं क्लियर करते हैं, तो आप आगे नहीं चल सकते हैं अकाउंट्स लेके। तो मुझे भी ये पूरी उम्मीद थी, जहां मैं इंस्टीट्यूट अपना चलाता हूं, कि 11th के बेसिक चीज़ों को नहीं काट सकता है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे क्यों ना बिजनेस स्टडी की ही हम बात करेंगे। तो जनरल, लेजर, ट्रायल, बैलेंस शीट, कैश बुक, ये सारी चीज़ें जो आप
पढ़ेंगे इनिशियली, या कुछ लोगों ने, बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ों में कोई भी रिडक्शन नहीं है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मतलब सीरियसली यार, ये BRS ये जो चैप्टर है, इससे मेरी यादें बड़ी जुड़ी हैं। अब पता नहीं यार, तुम जाना तो तुम कर लेना, लेकिन मेरी यादें जुड़ी हैं कि मुझे आज तक BRS मुझे तो नहीं आया। मतलब सीरियसली मैं थोड़ा सा पर्सनल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे BRS मुझे तो आज तक नहीं आया। तो खैर इसके टॉपिक्स अगर मैं रहता तो मैं बड़ा खुश हो जाता कि इसका एक मेजर प्रपोर्शन हटाया गया है, दैट इज एडजस्टेड कैश बुक। बेसिकली इसमें कैश बुक पासबुक के एंट्रीज करनी होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, भगवान जाने कैसी होती हैं, लेकिन एडजस्टेड जो कैश बुक का टॉपिक है वो स्किप किया गया है। नेक्स्ट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी लेंथी चैप्टर है और इसमें से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट कर दिया है CBSE ने, रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। इसकी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती थी जिसे CBSE ने डिलीट किया है। एंड लास्ट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक चैप्टर है, लास्ट का चैप्टर है। इसमें डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कैसे अकाउंट वगैरह बनता है ये, एंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसे CBSE ने हटाया है। मतलब अकाउंट्स में वो सारी चीज़ें ही स्किप की गई हैं जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अफेक्ट ना पड़े। ऑलराइट, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक नेक्स्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें क्लास 11th में तो दो चीज़ें पढ़नी होती है, वन बुक इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो यार अच्छा खासा पोर्शन डिलीट हो गया है। अच्छा खासा पोर्शन का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए हैं, बेसिक टॉपिक्स जो मैं बार बार कह रहा हूँ 11th के लिए नहीं डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं 12th की इकोनॉमिक्स से आपका कंपैरिजन करूँ तो कुछ काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिक्स ने डिलीट की है। ठीक है, तो आइए उस पर नज़र डालते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पूरा का पूरा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, PPC, वो फुल डिलीट कर दिया। मतलब यार कंसेप्ट के लिए पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि उसमें जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें हैं वही बेटा कंसेप्ट बनाती है, तो पढ़ लेना, लेकिन डिलीट किया है पूरा PPC इन्होंने। सेकंड चैप्टर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कोई चेंजेस नहीं है। डिमांड, कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 3 इज डिमांड। चैप्टर नंबर 4 इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज ऑल्सो एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, लगातार 3 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, कोई चेंज नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा चेंजेस है लेकिन कुछ है ही नहीं। हाँ यार, नहीं है, ठीक है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 8 है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उसमें पूरा का पूरा MRMC अप्रोच ही हटा दिया। मतलब यार TRTC अप्रोच तो पहले से ही सिलेबस में नहीं था, TRTC अप्रोचेस को पहले ही हटाया था, उसे नहीं पूछा जाता था एग्जाम्स में, और MRMC अप्रोच को भी हटा दिया है। तो उसमें इक्विलिब्रियम की चीज़ें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस पूरे चैप्टर में वही था ही, MRMC उसको पूरा डिलीट कर दिया। खुश हो? अब खुश हो? ठीक है। चैप्टर नंबर 9 इज सप्लाई, अगेन देयर इज नो चेंजेस। चैप्टर नंबर 10 में मार्केट फॉर्म्स में बेटा 3 मार्केट्स होते हैं। वन, यू हैव टू स्टडी परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड आपको पढ़ना है मोनोपोली मार्केट, एंड थर्ड यू हैव टू स्टडी मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना बेटा, इसको हटा दिया, मतलब बाइकआउट खत्म कर दिया। मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक खत्म, परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ अपन को पढ़ना है। तो डिलीट हुआ ना यार, PPC डिलीट हुआ, MRMC डिलीट हुआ, पूरा मोनोपोली डिलीट हुआ, एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक भी डिलीट हो गया। आपका किताब डिलीट करा हुए क्या? चलो खैर, स्टैटिस्टिक्स की बात करूं मैं तो इसमें भी मेजर प्रोपोर्शन हटाया गया है जी। सबसे लंबी चैप्टर आपके स्टैटिस्टिक्स का है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें से रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, और इन तीनों का कोएफिशिएंट का टॉपिक्स पूरी तरह डिलीट। इसके बाद रैंक कोरिलेशन। कोरिलेशन में 2 मेथड्स होते हैं, एक कार्ल पियर्सन के द्वारा, एक स्पीयरमैन के द्वारा, आपको पढ़ाए जाएंगे आपके टीचर्स के द्वारा। तो जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है ना, खत्म। और लास्ट है बेटा एक छोटा सा चैप्टर इंडेक्स नंबर, आपको खुश करने के लिए फॉर्मेलिटी CBSE ने कर दी है कि इंडेक्स नंबर में से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको भी इन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। चलो यार, तो लास्ट टॉपिक है बिजनेस स्टडी का। बिजनेस स्टडी की बात करें, चैप्टर 1 एब्सोल्युटली नो चेंज, मतलब कोई चेंज ही नहीं किया चैप्टर 1 में, और बेसिकली क्या चेंज करेंगे यार, फर्स्ट चैप्टर है, मतलब पढ़ ही लेना है यार। सेकंड चैप्टर में चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट एक टॉपिक है, बहुत छोटा ही टॉपिक है, उसको हटाया है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ग्लोबल एंटरप्राइज के फीचर्स,
ठीक है। इसमें ग्लोबल एंटरप्राइज टॉपिक दिया है चैप्टर नंबर 3 में, इसके फीचर्स से फटे हैं, याद रखना। जॉइंट वेंचर पूरा का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है, मतलब फुल जॉइंट वेंचर टॉपिक हैज बीन डिलीटेड। एंड लास्ट इज पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये टॉपिक भी सीबीएसई ने डिलीट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 आई थिंक इट इज बिजनेस सर्विस, यस। तो बिजनेस सर्विस में से बेटा एक टॉपिक पोस्टल सर्विस है, इस पोस्टल सर्विस के टॉपिक को डिलीट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। नाउ as we talk about chapter number 5th that is emerging mode of business organization, तो चैप्टर नंबर 5 से बीपीओ के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। बीपीओ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ये बीपीओ के टॉपिक्स को हटाया गया है, पढ़ लेना गुरु नॉलेज के लिए, लेकिन हटा दिया गया है बहरहाल। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेस एथिक्स जैसे टॉपिक्स को एलिमिनेट यहाँ किया गया है। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बिजनेस एथिक्स होता क्या है और बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स को डिलीट किया है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में से बोरोड फंड, मतलब यार बिजनेस फाइनेंस में एक बिजनेस कहाँ से फंड इकट्ठा करती है, तो एक इक्विटी होता है, एक डेप्ट होता है। तो बेसिकली जो डेप्ट वाला है, जो बोरोड फंड है, इस टॉपिक को डिलीट किया गया है। इट वॉज ऑल्सो अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, इंटरनल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होती है, कितने टाइप्स, एक्चुअली टाइप्स की होती है रिटेल ट्रेड, ये हटाया गया है। साथ साथ में स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप, इसी में एक टॉपिक है छोटा सा, वो हटाया गया है। और इसके साथ ही साथ जीएसटी का इसमें टॉपिक दिया हुआ है, उसको भी डिलीट किया गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट चैप्टर दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, तो भैया इसमें ज़्यादा पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है, खुश हो जाओ। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे टॉपिक्स को डिलीट किया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट टॉपिक्स के प्रोसीजर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टॉपिक्स जैसी चीज़ों को यहाँ पे उसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब उसमें मेजर टॉपिक्स है, डिलीट किया गया। और साथ में इसी के साथ एक और टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी चीज़ें डिलीट की गई हैं, आपको सहूलियत दिया गया है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लेना मेरे भाई। अगर आप CBSE साइट्स देखते तो आपको चीज़ें मिल जाती, सारी की सारी चीज़ों मैंने जो क्लास 12th के लिए भी बताई और क्लास 11th के लिए भी बताई, वो चीज़ें मिल तो ज़रूर जाती, लेकिन जो एनालिसिस है, जो अपना एक राय देना है, जो आपकी चीज़ों को मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से अगर आप करो तो और बेटर कर सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा ही सही लेकिन एफर्ट लगा है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस एफर्ट के लिए आई हैव जस्ट started my channel, so please do subscribe and share the videos and share to your junior and senior ones so that they can also take advantage of it. So that was it for today by Azad Classes, and keep sharing the video. ठीक, all right, चलो, तो thank you very much.